ये ले तेरा टिफिन, खा लेना। एक्सक्यूज मी, ये शीला का घर है? जी हाँ, मैं ही शीला हूँ, बताइए। अच्छा, वही शीला ना जो रिक्शा चलाती है और सब्जियां वगैरह बेचती है? जी मैडम, मैं वही शीला हूँ, लेकिन आप इस बारे में क्यों पूछ रही हैं? और आप हैं कौन? अच्छा ठीक है, तो तुम ही हो शीला, जो शहर के नए डीएम है ना, उन्होंने तुम्हें घर बुलाया है। तो एक काम करो, अभी मेरे साथ घर चलो। क्या शहर के डीएम साहब ने अपने घर बुलाया है? ओए कलमुही, तूने कोई कांड वांड कर दिया क्या जो डीएम साहब तुझे बुला रहे हैं? नहीं नहीं माँ, मैंने कुछ भी नहीं किया। मुझे नहीं पता मुझे क्यों बुलाया है डीएम साहब ने। आप बताइए ना, डीएम साहब ने क्यों बुलाया है मुझे? देखिए, मुझे जो ऑर्डर्स मिले हैं ना, बस मैं वही फॉलो कर रही हूँ। आप लोग चलिए मेरे साथ। अरे करमजली, क्या कर दी तू? किसी को टक्कर मार दिया, किसी को जान से मार दी। जो डीएम साहब तुझे अपने घर पे बुला रहे, अरे ऐसे दिन दिखाएगी तू? तेरी माँ तो मर गई और तुझे मेरे कलेजे पे बोझ छोड़ के चली गई, नाजायज कहीं की। माँ, इसमें मेरी क्या गलती है? और मैंने सच में ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैंने किसी को टक्कर नहीं मारी। मैं खुद नहीं जानती उन्होंने मुझे क्यों बुलाया है। आप यकीन कीजिए मेरी बात का। चुप कर जा, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। और मेम साहिबा, मैंने कुछ भी नहीं किया। जो भी गलती है वो इसकी है। आप मुझे इस सब के लपेटे में मत लेना। देखिए, आप लोग जो ये पर्सनल बातें कर रहे हैं ना, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। और आप माँ हैं इसकी, तो आपको तो चलना ही पड़ेगा। और हाँ, डीएम साहब ना टाइम के बहुत पंचुअल है, तो आप लोग लेट मत करिए। चलिए। चल करमजली, तेरे चक्कर में मुझे भी भुगतना पड़ेगा। पता नहीं कैसे कैसे दिन दिखाए इसके बाप ने, पहले अब इसकी माँ ने, अब ये। पता नहीं इतने बड़े घर में डीएम साहब ने क्यों बुलाया है। कहीं मेरा इसके चक्कर में घर बार न रोड पे आ जाए। पता नहीं कौन से कांड किए कलमुही। माँ, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं बार बार? मैंने सच में कुछ नहीं किया। आप मेरी बात का यकीन कीजिए और थोड़ी देर ना आप शांत बैठ जाइए। यहाँ पर हम लोग किसी बड़े आदमी के घर में आए हैं। किसी ने कुछ सुन लिया ना माँ, तो अच्छा नहीं लगेगा। तो चुपचाप बैठ जा यहाँ पे, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। अब तो डीएम साहब आएंगे तब भी पता चलेगा कि वो तुझे यहाँ क्यों बुलाए हैं। और हाँ, अगर ऐसा वैसा कुछ हुआ ना तो मैं तुझे जान से मार दूंगी। क्यों भाई, क्यों जान से मार दोगे? मनीष भैया, आप कितने अच्छे लग रहे हो। अरे वाह आलिया, तुमने पहचान लिया मुझे? ओए, ये कौन है और तुम दोनों कैसे जानते हो एक दूसरे को? और ये तुझे आलिया क्यों बोल रहे? तेरा नाम तो शीला है ना? मैडम, शीला तो ना आपने बना दिया इसे, वरना इसका नाम आलिया ही था। अरे भैया, ये सारी बातें छोड़ो ना। आप भी क्या बातें लेकर बैठ गए? आप मुझे ये बताओ, आप यहाँ डीएम साहब के ऑफिस में काम करते हो क्या? वो क्या है ना भैया, आज डीएम साहब ने ना मुझे अपने घर पे बुलाया था। मुझे तो बहुत डर लग रहा था कि मैंने तो कुछ किया भी नहीं है, फिर उन्होंने मुझे यहाँ क्यों बुलाया। लेकिन अब आप यहाँ पर मिल गए हो ना मुझे, अब मुझे डर नहीं लग रहा, क्योंकि आप सब कुछ संभाल लोगे। वैसे भैया, मैं ना सच बोल रही हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया। मुझे ना बहुत डर लग रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर डीएम साहब मुझे क्या बोलेंगे। अरे आलिया, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ नहीं बोलेंगे डीएम सर तुम्हें, क्योंकि डीएम सर ना तुम्हें अच्छे से जानते हैं। अच्छे से जानते हैं? लेकिन कैसे भैया? मैं उनसे आज तक कभी नहीं मिली। वैसे कौन है यहाँ के डीएम? तुम जानती हो, क्योंकि यहाँ का नया डीएम ना मैं हूँ, मनीष शर्मा। क्या भैया, आप सच बोल रहे हो? आप यहाँ के डीएम? भैया, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। हाँ आलिया, यहाँ का डीएम ना मैं हूँ, और मैंने ही तुम्हें यहाँ पे बुलवाया है। सच में भैया, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं, लेकिन मुझे ना दिल से बहुत खुशी हो रही है आपको इतनी तरक्की करते हुए देखकर। मुझे ना आपके ऊपर शुरू से विश्वास था। आप बहुत पढ़ाई में तेज थे और बहुत मेहनत भी करते थे। मुझे पता था एक दिन ना आप कुछ बड़े अफसर जरूर बनोगे। और देखो, आज ना आपने अपने साथ साथ हमारे पूरे गांव का नाम रोशन कर दिया। जब ये बात पूरे गांव में पता लगेगी तो सोचो आप सब लोग कितना खुश हो जाएंगे। सच में भैया, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, मेरे भैया डीएम बन गए। देख सुन, इसमें ना मेरे अकेले का हाथ नहीं है, सबसे बड़ा हाथ तो तेरा है। तूने कितनी मदद करी है मेरी, मैं कैसे भूल सकता हूँ। याद है तुझे वो दिन जब मैं बाहर खड़े खड़े रो रहा था? भैया, क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हो? कुछ नहीं छोटी, सब ठीक है। नहीं भैया, कुछ तो बात है। आपको मैंने आज से पहले ऐसे रोते हुए कभी नहीं देखा। बताओ ना मुझे। छोटी,
आज ना मेरा सब बर्बाद हो गया। वो अफसर बनने का सपना भी, वो भी बर्बाद हो गया। क्या बर्बाद हो गया भैया? आप क्या कहना चाहते हो? मुझे अच्छे से समझाओ। वो छोटी, तुझे पता है ना, मैं ऑफिसर बनना चाह रहा था और मैं जिस सेठ की नौकरी करता था ना, उस सेठ ने मुझे आज ही निकाल दिया। अरे निकाला तो निकाला, निकालने के साथ में मेरे सारे सपने तोड़ दिए उन्होंने। मेरे पास में एक छोटा सा फोन है, वो लेकर के इनके वाईफाई लग रहा था, तो मैंने सोचा कि मेरी क्लासेस मैं उस फोन में ले लूं। अब इतने पैसे तो है नहीं मेरे पास में कि मैं कोई कोचिंग ज्वाइन कर सकूं, लेकिन वो भी इन अमीर लोगों से बर्दाश्त नहीं हुआ। मुझे कहने लगे, अगर तू यहाँ पे बैठा है और अगर तू इस तरीके से कर रहा है तो पता नहीं तू हमारे पीठ पीछे क्या क्या कर लेगा। तू ना अब हमारे घर के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। और उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा, कुछ टाइम में मेरे फॉर्म भरने की डेट है। कैसे मैं फॉर्म भरूंगा, कैसे मैं कोचिंग जाऊंगा, कैसे मैं एक ऑफिसर बनूंगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। अरे इतने पैसे भी नहीं है मेरे पास में कि मैं कोई फॉर्म भर सकूं। मैं बर्बाद हो गया। आप सोच रहा हूं कि वापस ना मैं यही मेहनत मजदूरी वाला काम कर लेता हूं, थोड़ा बहुत पैसा मिल जाएगा, निकाल लूंगा अपनी जिंदगी। लेकिन और कहते हैं ना, हर किसी का सपना पूरा नहीं होता है। भैया आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना बुरा भला मत सोचो आप। और बस आप मुझे इतना बताओ, आपको अपनी कोचिंग के लिए और आपका वो फॉर्म वॉर्म भरने के लिए कितने पैसों की जरूरत है? यही कोई 20-25 हजार रुपए। लेकिन इतना पैसा हम कहाँ से लाएंगे? अच्छा भैया, 25,000 रुपए। आप 1 मिनट रुको, मैं अभी आती हूँ। भैया ये लो, ये ना पूरे 26,000 रुपए हैं। ये इतने सारे पैसे तू कहाँ से लेके आई है? वो भैया आपको पता है ना, अभी मैंने 10वीं का पेपर दिया था। उस टाइम पे ना मैं कक्षा में बहुत अच्छी रैंक से पास हुई थी, तो मुझे ना स्कॉलरशिप मिली थी पूरे 20,000 रुपए। और बाकी रही बात 6,000 रुपए की, तो जो भी पापा मम्मी या फिर कोई मेहमान वगैरह मुझे पैसे देकर जाते हैं ना, तो मैं खर्च नहीं करती हूँ, उनको ना जोड़ लेती हूँ। क्योंकि मुझे ना एक स्कूटी लेनी थी, तो वो मेरे भी काम आ जाती और पापा के भी काम आ जाती। लेकिन कोई बात नहीं, वो सब तो बाद में देख लेंगे। उन सब से ज्यादा जरूरी ना अभी आपके सपने हैं। आप पहले ये पैसे रखो और अपने सपने पूरे करो। मुझे ना आप पे पूरा भरोसा है, आप एक दिन एक बड़े अफसर जरूर बनोगे। भैया अब ज्यादा मत सोचो, रख लो इन्हें। थैंक यू छोटी, सच में तू ना बहुत अच्छी है। तुझे भले ही मेरी सगी बहन नहीं है, लेकिन फिर भी सगी बहन से भी बढ़ के है तू। मैं प्रॉमिस करता हूँ तुझसे, मैं देखना एक दिन बड़ा अफसर बन के तेरे सामने जरूर आऊंगा। थैंक यू। मुझे पता है भैया। आलिया, अगर तुम उस वक्त में मुझे छोड़ देती ना, या फिर साथ नहीं देती, तो शायद आज मैं इस शहर का डीएम नहीं बनता। सपने मेरे बहुत बड़े थे, लेकिन उन सपनों को पूरा तुमने किया था। लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ, जब मैं गांव गया तो गांव में तुम्हारा कोई पता ठिकाना था ही नहीं। जो घर वाले थे उन्होंने बोला कि आलिया शहर जा चुकी है, और शहर में तुम कैसे रही, कहाँ रही, उस चीज की मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। आकर के मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा। फिर जो कालू राम है ना, कालू राम ने बताया मुझे कि आजकल वो खुद की माँ के साथ रह रही है और बहुत अच्छे से रह रही है। फिर मैंने तुम्हारे बारे में पता किया और मुझे बहुत कुछ पता चला। अरे हाँ साहब जी, मैं ही ना इसे अपने साथ यहाँ शहर में लेके आ गई थी। ये बेचारी भोली भाली गांव में भला क्या ही करती, और इसकी भले ही सगी माँ नहीं है, लेकिन मैं सौतेली होके भी ना सगी माँ की तरह इससे प्यार करती हूँ। इसका ना बहुत ध्यान रखती हूँ, बहुत अच्छे से ख्याल रखती हूँ मैं इसका।
और आपको पता है हमेशा ना इसको गरम खाना ही खिलाती हूँ मैं, कभी काम वाम भी नहीं करवाती दूसरी माओ की तरह। और आप तो इसके भाई हो, मतलब मेरे भी तो बेटे जैसी ही हुए ना, और आप तो अपने घर के ही हो साहब, तो फिर अब दिक्कत कैसी, अब सब ना साथ में रहेंगे हम। बकवास बंद करो अपनी, सब कुछ जान चुका हूं तुम्हारे बारे में। अरे कितना दुख दिया तुमने मेरी बहन को। भले इसका सगा भाई नहीं हूं मैं, लेकिन इसे अपनी बहन से भी बढ़ के मानता हूं मैं। जब गांव गया ना तो मुझे कालू राम ने तुम्हारी सारी सच्चाई बता दी थी कि तुम इससे सब्जी बिकवाती हो, इसे ठेला चलवाती हो, घर का सारा काम इससे करवाती हो। देखो मैं ना तुम्हारी उम्र का लिहाज कर रहा हूं, वरना कोड़े मार के ना जेल भिजवा सकता हूं तुम्हें। खैर छोड़ो, अभी ना आज से अभी से मेरी बहन मेरे साथ रहेगी। और तुम जो ये मन में लालच की जो पोटली बांध रही हो ना, मनगढ़ंत कहानियां बना रही हो, सब जानता हूं तुम्हारे बारे में। तुम जैसी लालची औरत ना मैं कभी देख भी नहीं सकता। अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ, वरना मुझे एक्शन लेना पड़ेगा। अरे नहीं साहब, आप मुझे गलत समझ रहे हो, मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। शायद तुमने सुना नहीं मैंने क्या बोला। अभी के अभी मेरे घर से निकलो यहाँ से, और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, निकलो यहाँ से। और बहन तेरे साथ में इतना सब कुछ कर रही थी ये, तूने मुझे बताया क्यों नहीं? तेरा भाई हूं, तेरा साथ दूंगा ना तूने बताना जरूरी समझा, ना किसी और ने। अरे मुझे किसी ने नहीं बताया। मेरी बहन इतना सब कुछ झेल रही थी, और कब से? आज 8 साल हो गए मुझे तुझसे अलग हुए हुए। क्या 8 साल से तू इसके साथ में रह रही थी? अरे मैंने तो पहले ही बोल दिया था कि जो तुम्हारी माँ है ना वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। भले ही मैं तुम्हारा मुंह बोला भाई हूं, लेकिन सगे भाई से भी बढ़ के हूं तुम्हारे लिए। हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहता हूं, इसलिए। भैया क्या बताती मैं आपको, और कैसे बताती? आपको पता है मैंने आपको ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे पता लगा कि आप गांव छोड़ के जा चुके थे शहर में अपनी पढ़ाई करने के लिए। फिर मैंने सोचा कि मेरे भैया को मैं ऐसे डिस्टर्ब नहीं करूंगी, उन्हें पढ़ाई करने दो, उन्हें ना कुछ बनना है जिंदगी में। मेरी तो पढ़ाई छूट गई है, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि आपके साथ भी ऐसा कुछ हो, इसीलिए ना मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया, और चुपचाप जो कुछ भी चल रहा था मेरी जिंदगी में वो मैं सहन करती रही। माँ को खोने के बाद ना भैया मैं बिल्कुल भी खुश नहीं रहती थी, क्योंकि पापा ने इनसे शादी कर ली और ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। आज तक ना इन्होंने मुझे माँ वाला प्यार नहीं दिया, माँ वाली ममता थी ही नहीं इनमें। इन्होंने मुझे बेटी नहीं नौकरानी की तरह रखा घर में, और नाम भी मेरा इन्होंने ही चेंज किया। माँ वाली ममता भैया इनमें बिल्कुल भी नहीं थी। घर के सारे काम करवाए मुझे, बेटी नहीं नौकरानी माना। लेकिन हाँ, एक काम बहुत अच्छा किया इन्होंने कि मुझे ना सब्जी बेचने का काम करवा दिया। उससे ना मेरी जो भी कमाई होती थी ना, उसके थोड़े बहुत पैसे ना मैं चुपचाप से ना एक गुल्लक में जोड़ के रख लेती थी। और बस मैंने यही सोचा था कि मेरे भैया ना शहर में पढ़ाई कर रहे हैं, अगर कभी भी उनको और पैसों की ज़रूरत हुई ना तो मेरे पास थोड़े बहुत पैसे होने चाहिए। इसीलिए ना मैंने थोड़ी सेविंग करी, और पता है मैंने ना पूरे 10,000 रुपये जोड़ लिए। अगर आपको ज़रूरत होगी तो मैं आपके पास भिजवा देती। लेकिन देखो ना, आज आप डीएम बन गए, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा भैया। छोटी, अब दुख के दिन गए हमारे, अब तुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। और पागल, इन सब में भी तूने मेरे लिए पैसे जोड़ लिए। सच में मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे तेरी जैसी बहन मिली। आई एम सॉरी, अब मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा, और हमेशा अपने पास रखूंगा गले से लगा के। और हाँ, तुझे पढ़ाई करनी थी ना, मैं पढ़ाऊंगा तुझे, और देखना एक अच्छे ऑफिसर बनाऊंगा तुझे, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है तू पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। बहन, हमने बहुत बुरा वक्त देखा है, लेकिन अब मैं देखूंगा और ना मैं तुम्हें देखने दूंगा। और जब तूने मेरी मदद करी ना, तो मुझे पता चला कि अगर किसी के बुरे वक्त में हम लोग काम आते हैं ना, तो बहुत दुआ भी मिलती है। तो हम लोग ना इस शहर में जितने भी लोग हैं जो कुछ करना चाहते हैं, कोशिश करेंगे हम सब लोगों की मदद करें। हाँ भैया। ठीक है,
चल तू बैठ, मैं तेरे लिए ना खाना लगवा दूं अच्छा वाला। और हाँ, ऊपर रूम में जाकर के ड्रेस चेंज कर ले तेरी। अब तेरे लिए अलग से कमरा है ऊपर,